एक छोटा सा बच्चा रोड पर अखबार बेच रहा होता है। उसका नाम रमन होता है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वो जहाँ पर अखबार बेच रहा होता है वहाँ बहुत भीड़ होती है, पर रमन पर कोई भी गौर नहीं कर रहा होता। तभी विक्रम नाम का एक आदमी आता है और रमन से कहता है, अरे बेटा, अखबार दे दो। आज की ताजा खबर क्या है? इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। हमारे देश का नाम मशहूर हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम किस दर्जे में तालीम लेते हो? मैं स्कूल नहीं जाता, अखबार ही बेचता हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं गया। विक्रम को ये बात बेहद बुरी लगती है। अरे मगर तुम्हारी उम्र तो तालीम लेने की है। कैसे माँ बाप है तुम्हारे जो तुम्हारे इतनी छोटी उम्र में तुमसे काम करवाते हैं? नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। अब्बा की तो मेरे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी और मेरी अम्मी भी घर घर बर्तन धोने का काम करती है, जिससे घर चलाने में बहुत मुश्किल होती है। तुम्हारी अम्मा को पता है कि तुम इस तरह रोड पर अखबार बेचते हो? नहीं, उन्हें नहीं पता है। वो नहीं चाहती कि मैं काम करूं, पर मैं उनका इमायत बनना चाहता हूं। वो बोल ही रहा होता है कि पुलिस आ जाती है और सभी रोड के बगल की दुकानों को तोड़ना शुरू कर देती है। इसी में रमन की दुकान भी टूट जाती है। अरे चलो चलो चलो, यहाँ से खाली करो, रास्ता साफ करो, चलो। विक्रम को ये सब देखकर बेहद बुरा लगता है। वो रमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर पुलिस वाले बाकी सारे दुकानदारों के साथ साथ रमन को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और थाने ले जाते हैं। हे भगवान, उस छोटे से बच्चे को उठा कर ले गई पुलिस। वो अपनी माँ को बिना बताए अखबार बेचता था। अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम भी थाने पहुंच जाता है और पुलिस वाले से बात करता है। जनाब, आपने इन सब लोगों को क्यों पकड़ रखा है? ये तो बेचारे अपना कारोबार इत्मीनान से कर रहे थे। अरे ये लोग गैर कानूनी तरीके से दुकान लगाकर रोड पर बैठ जाते हैं। इनकी वजह से जाम लग जाता है। अरे हम भी इनकी पेट पर लात नहीं मारना चाहते, पर मजबूरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। विक्रम पुलिस की बातें सुनता है और रमन की ओर देखता है और फिर वो पुलिस से कहता है, जनाब, मैं उस बच्चे की जमानत कराना चाहता हूँ। उसे आप छोड़ दीजिए प्लीज। उसकी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो, आपकी बात ठीक है। यहाँ दस्तखत करके उसको ले जाइए, जाइए। विक्रम रमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तुझे भूख लगी है? अरे लगी ही होगी। चल चल, तुझे मैं खाना खिलाता हूँ। विक्रम रमन को लेकर एक फूड प्लाजा में आता है। वो फूड प्लाजा विक्रम का ही होता है। वहाँ पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसे फास्ट फूड मिलते हैं। बेटा बता, तू क्या खाएगा? अब पिज्जा खाएगा? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने मेरी जमानत कराई, वही आपका एहसान है। अरे ये फूड प्लाजा मेरा ही है, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी खाना हो तू अपनी मर्जी से खा ले। मैं तुझे अपना समझकर ही कह रहा हूँ। रमन को विक्रम एक पिज्जा दिलाता है। रमन उस पिज्जा का एक टुकड़ा खाता है और फिर रख देता है। विक्रम ये देखकर रमन से पूछता है, क्या बात है रमन, तुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा क्या? तूने पहले ये कभी नहीं खाया होगा, है ना? रमन अपना सर हिलाता है, जिससे वो बताना चाह रहा होता है कि वाकई उसे वो लजीज नहीं लगा। मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी ने भी मेरे लिए खाना बनाकर रखा होगा। वो इससे कहीं ज्यादा लजीज होता है। मैं वही खाऊंगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, तुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और आज से तू रास्ते पर अखबार नहीं बेचेगा। देख, तुझे कल से मेरे फूड प्लाजा पर आना है और मैं तुझे काम दूंगा। ठीक है, मैं कल आता हूँ। विक्रम भी अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह वो बैठा सोच रहा होता है। वो बच्चा अपनी माँ का सहारा बनना चाहता था। हालात की वजह से वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। उसका बचपन भी फिक्रमंदी में गुजर रहा है। ना जाने वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आज वो आएगा तो मैं उससे कहूँगा कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। वो अब काम न करे।
उसे सिर्फ अच्छे से तालीम लेनी होगी। सुबह सुबह रमन विक्रम के फूड प्लाजा पर पहुंच जाता है। वो काम करने के लिए तैयार होता है। विक्रम उसे जैसे ही बोलता है कि वो उसकी तालीम कराना चाहता है तो वो कहता है, नहीं, मैं अपनी तालीम अपने दम पर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ काम करवाओगे मैं तभी आपकी मदद लूँगा। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे तू तो बहुत गैरतमंद है और ये बात बहुत अच्छी है। तो ठीक है, तो शाम को बावर्ची खाने में काम कर लेना और बचा हुआ खाना घर ले जाना, ठीक है? रमन ये मान लेता है और फूड प्लाजा पर काम करना चालू कर देता है। एक रात वो अकेले बैठकर बचा हुआ पिज्जा खा रहा होता है। तभी विक्रम वहाँ पर आ जाता है और उसकी नजर रमन के पिज्जा पर पड़ती है। रमन, तुझे तो ये पसंद नहीं था। ये तू उसके ऊपर क्या डालकर खा रहा है? अब तुझे ये कैसी लग रही है? हाँ? ये एक कस्टमर ने ऑर्डर करके छोड़ दिया था और मेरी अम्मी ने मुझे टिफिन में तरबूज काट कर दिए थे, तो मैंने उसी तरबूज को इस पिज्जा के ऊपर डाल दिया। अब मुझे ये खाने में बेहद लजीज लग रहा है। अब ये लाजवाब हो गया है। विक्रम को रमन की ये बात बहुत ही अलग और यूनिक लगती है। उसे यहाँ एक नए तरह की पिज्जा बनाने का आइडिया आता है। वो रात भर बैठकर उस आइडिया पर काम करता है और अगली सुबह तरबूज पिज्जा के नाम से एक नए तरह के पिज्जा का लॉन्च करता है। पिज्जा बेहद लाजवाब होता है और बहुत ही जल्द विक्रम की दुकान तरबूज पिज्जा के लिए मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग विक्रम का तरबूज पिज्जा खाने आते हैं। विक्रम इन सब का श्रेय रमन को देता है। रमन, देखो तुम्हारा स्पेशल पिज्जा लोगों में कितना मशहूर हो गया है। तुमने ही मुझे तरबूज पिज्जा बनाने का आइडिया दिया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पिज्जा से मुझे जितनी भी आमदनी होगी वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि इसके असली हकदार तो तुम ही हो। आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। ठीक है? जी भैया, ठीक है। इसके बाद रमन की तालीम भी अच्छे से हो जाती है और वो आगे चलकर जिंदगी में बेहद सफल होता है और वो अपनी अम्मी और विक्रम